नवरात्र का 7वां दिन श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय संस्कृत पढ़ चुके हैं। आप लोगों को हिंदी में आप समझाएंगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा युक्त देवादित्यों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है, सात्विक, राशि या तामसिक? अर्जुन ने पूछा, कह रहे हैं कि जो शास्त्र को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं, उनकी कौन सी दशा होती है, सात्विक होती है, राशि या तामसिक होती है? श्री भगवान बोले, मनुष्यों, भगवान कहे, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक, राशि और तामसिक 3 प्रकार की होती है। जो शास्त्र के विरुद्ध होता है वो उनका स्वभाव होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कहते, हे भरत, हे अर्जुन, सभी मनुष्य श्रद्धा के उनके अंतःकरण में होती है। जो श्रद्धा होती है उनके अंतःकरण में होती है, बाहर नहीं होती। मुँह से तो बहुत लोग कहेंगे आपसे, जबान से तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाषा बोलेंगे, लेकिन अंतःकरण में कुछ और रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है श्रद्धा, उनके अंतःकरण की अनुरूप होती है। और यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला अंतःकरण से है वो वैसा ही है। आप लोग ठीक भाषा में कहती हैं कि जो जैसा रहता है वैसा दूसरों को सोचता है, वही बात कर रहे हैं। अंतःकरण में उसके जो होगा वो आपको पालिश खूब मारेगा, अच्छा ही करेगा, लेकिन अंतःकरण में से अगर आपके प्रति उसकी बुराई है तो जान जाए कि वो बुराई ही है। झूठी पालिश मार रहा है, आपको कह रहा है कि आप बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ है, ये है वो है, कहेगा। और आप खुशी भी जाएंगे कि हाँ सही कह रहा है, लेकिन अगर अंतःकरण में उसके आपके प्रति केवल आपको पालिश मार रहा है, आपको केवल मुंह पर कह रहा है, तो आदमी सही नहीं। वही करें, उसके अंतःकरण जैसा इंसान है वैसा है। वही बताए ना कि जो मृत्यु बताए कि मृत्यु होती है बस वही होती है, वही दिखाते हैं। देवता लोग बस यही देखते हैं, पर ब्रह्म यही देखते हैं। जब पार्वती जी पूछती हैं, लेकिन न बताते हुए वे बांध जाते हैं, बोले ना बोले। सभी देवी देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु में है, तीनों देवियाँ अगर तीनों देवों से पूछती हैं, जिन बात को लोग देखते हैं और उनके माताओं के अंतःकरण में होता है कि वो ठीक हो जाए, भाई अपने भक्त को सोचते कि ठीक हो जाए, लेकिन वहाँ पर वो नहीं दिखाया जाता है। पर ब्रह्म बस अपने आप को मौन करके देखता है, उसके अंतःकरण के भाव को, उसके अंतःकरण की सेवा को देखता है, उसके पुण्य को देखता है, किसका भाव कितना तेज है, तब उसी में निर्णय होता है तो उसको फल क्या दिया जाए, उसको क्या। तो वही राजस और तामस 3 प्रकार के फल होते हैं, जिसकी अंतःकरण जैसी होती है वैसा भाव वाला होता है। भगवान कहें, हे अर्जुन, सात्विक पुरुष देवों को पूजने वाले होते हैं। जो सात्विक पुरुष होते हैं देवताओं को पूजने वाले होते हैं, और राजसी पुरुष होते हैं जो राक्षस को पूजने वाले होते हैं, और तामस पुरुष जो होते हैं वो भूत समुदाय होते हैं। भूत समुदाय जो बीता हुआ कल, जैसे बीते हुए कल में मनुष्य है या कोई है, वो खत्म हो गया, लोग पुष्टि की पूजा करने लगते हैं। तो राजसी पूजा कथन की जो राजसी गुण, तो अंतःकरण में अगर उसका स्वभाव राक्षस की तरह है, अगर जिस देवता का पूजा कर रहा है देवता वैसा नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि जिसकी श्रद्धा जैसी होती है मैं उसके प्रति उसी तरह निर्धारित करता हूँ, उसके प्रति मैं उसी तरह निर्धारित करता हूँ। आप लोग प्रश्न बोलते रहेंगे, पूछते रहेंगे तो नींद नहीं आएंगे। कह रहा है कि उसके अंतःकरण में जैसी श्रद्धा होता है वो स्वयं ऐसा होता है, तो मैं उसी के अनुसार ही बन जाता हूँ। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप करते हैं, दम अहंकार के तथा कामना से आसक्ति से वे बल अभिमान से युक्त है। तथा जो बिना शास्त्र का अपने मन से ही कल्पित तप को तपते हैं, दम में, अहंकार में, घमंड में युक्त होकर कामना का आसक्ति को अपने अंदर कामना भर के, आसक्ति भर के, बल से अभिमान से युक्त करते हैं, वो सब रजोगुण। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृष्ण करने वाले अज्ञानी तू असुर ही स्वभाव वाले जान।
ये सब असुर स्वभाव कहते हैं कृष्ण करने वाले। बार बार बताएं जो जसोदा मैया को कहते कि अनदेखा की थी, बस वही बात है। तो भगवान करें कि जो असुर स्वभाव वाले वो भगवान को कृष्ण करते हैं, उनको अनदेखा करते हैं, जानते हैं जो बलशाली हैं। कंस अच्छी तरह से जान रहा था कि जो भविष्यवाणी हुई है, कंस अच्छी तरह जानता था जो भविष्यवाणी हुई है वो सत्य है, लेकिन वह अनदेखा कर रहा था। जब वो जान रहा था कि जो जन्मेगा तो मुझे मारेगा, फिर भी उसे मारने का प्रयास कर रहा था। भगवान करें वही कोई बात करें कि जो असुर स्वभाव वाले हैं वो हमेशा अनदेखा करते हैं। भोजन भी उसके दिमाग में होता कि भविष्यवाणी जो हुई है कि भगवान विष्णु जन्मेंगे, हमको मारेंगे, उसे ध्यान होना चाहिए। भोजन भी भगवान करें हे अर्जुन, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार की होती है। वैसे ही यज्ञ, तप, दान और 3 प्रकार के होते हैं। उससे तू मुझे अर्जुन पूछी, जैसे दान, तप, पूजा, भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं। भगवान कहता है आयु, बुद्धि, आरोग्यता, मतलब रोग न बढ़े ऐसा भोजन। सुख प्रति बढ़ाने वाला, रस युक्त, जिस भोजन में रस हो, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले स्वभाव, मतलब दूध, दही, साग पात, शुद्ध आचरण। पहले के भोजन क्या थे, जैसे आज के युग में मोटा दाना खाते हैं लोग, सावा, बाजरा, जोंधरी, ये सब जो है, जौ, ये सब भोजन जो है, तिल्ली चावल, ये सब क्या है, पुट्टू चावल, और एक और मड़ुआ आता है, कोदो, ये सब क्या है, मोटा दाना है। ये सब सात्विक भोजन है, होते हैं। इसको ये सब सात्विक भोजन है। इसको खाने से इंसान रोगी नहीं होता है। तो ही लोग सोच लो कि जब पूजा होता है तो आराम से, पता नहीं क्या तुम लोगों को कैसे लगता है, अगर शरीर है तो उसको खाने से शरीर आराम से रहता है। उसके बाद जो ही आप गेहूं वो वाला चावल रोटी खाना स्टार्ट करेंगे, शरीर में दर्द चालू हो जाएगा, शरीर में दर्द चालू हो जाएगा। वो गरिष्ठ भोजन है। जब तक ये भोजन खाएंगे आप, आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? ये सात्विक भोजन है। हाँ, न इससे बीपी बढ़ेगा। नमक में आप लोग लवण युक्त नमक नहीं खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं, इसलिए आपके शरीर फुर्तीला भी रही, सफा भी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ज्यों ही व्रत के तोड़ेंगी, अन्न खाएंगी, त्यों ही शरीर पूरा दर्द करने लगेगा। तो आप लोगों को ये लगेगा कि हम लोग 9 दिन व्रत रहे इसलिए बीमार हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अन्न ऐसा है, वो अन्न ऐसा है, उसके खाने से जो ही आप खाना स्टार्ट करेंगी तो आपके शरीर में दर्द, नींद, आलस्य सब कुछ घेर लेगा आपको। तो ये जो खा रही है ये सात्विक भोजन। अगर जो भी इस खाना को, और सबसे बड़ी बात है जो आज लोग छोटी वाली चक्की लेके दौड़ रहे हैं सब लोग, उसमें फाइबर जल जा रहा है, वो आटा नुकसान कर रहा है। आप लोग बार बार हम करें पत्थर से पिसा हुआ आटा खाइए। लोहा से मसाला पिसता है, लोहा से पिसता है। इसीलिए ना इसमें जो भी आप खाती हैं सात्विक से खाती हैं, इसलिए कोई नुकसान नहीं होता शरीर को, न कोई दर्द महसूस होगा न कुछ होगा। भाई ये बुखार आया तो वो अलग बात है, तो अलग बात है। लेकिन वैसे अगर तबीयत आपकी सही है तो ये भोजन खा के देखिए, आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो ही अन्न खाना शुरू करेंगी, गेहूँ चावल वो वाला खाना शुरू करेंगी, त्यों ही चल होगा।
मसाला तेल मसाला ज़्यादा खाना स्टार्ट करेंगे। तो वही होता है ना कि 9 दिन व्रत रहते इसलिए हमको बीमारी है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो केवल अन्न का दोष है, अन्न का दोष। कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। भगवान कह रहे हैं कड़वे, जैसे आप लोग तीखा खाती हैं, कड़वे खट्टे बहुत नमक वाला और गरम तीखे रूखे दाकड़, और रूखे बन जाते जो खा ले तो जीभ में से पानी पीता एकदम कोनो स्वाद न रहे, रूखे। यह तो है दुख और चिंता को रोग को बढ़ाते हैं। यह भोजन चिंता और दुख और रोग को बढ़ाते हैं। व्रत के बाद आप लोग यही भोजन करते हैं। तीखा को खाए रहे। हाँ, राजसी भोजन, ये राजसी भोजन रजोगुण वाले खाते हैं। हाँ, जो भोजन अध पका हो वो कभी पकता नहीं है, जो मान से कभी पकता नहीं है। अध पका रस रहित, जिसका कोई रस नहीं है, नहीं विश्वास है। हम तो कभी जीवन में उसको छुए ही नहीं, लेकिन जो खाता है उससे पूछिए, क्या पूछने से पूछा जाता है? जैसे आप रोटी को पूछते हैं, चावल को पूछते हैं, वैसे पूछ जाता है, नहीं हो जाता है, उसमें लबाब बन जाता है। और कितना हाथा से मल दे, जो शास्त्रीय भोजन है या राजसी भोजन है, वो सब हाथ से ही मल देने पर उदिल जाएगा, मल जाएगा। और ओके जो कितनों चूरा दे मगर वो मल सकता नहीं, स्वाद भी नहीं मिलेगा। उससे पूछेंगे लोग ना, उसमें से रस नहीं निकलेगा, रस युक्त है, जो एक रस से रहित है। कह रहे हैं बासी और उत्तिष्ठ तथा ये अपवित्र भोजन अधपका पुरुष प्रिय, जो है तामसिक पुरुष को प्रिय होते हैं, जो पशु के समान है, उनके लिए भोजन या प्रिय होते हैं। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना, जो शास्त्र विधि से यज्ञ करना कर्तव्य है, इस प्रकार से मन को साधना समाधान करके फल के न चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। वह पूजा पाठ सात्विक है। जो फल के दृष्टि में न रख के किया जाए वह पूजा सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभा आचरण के लिए अथवा फल को दृष्टि में रखकर किया हुआ जाता है, वह यज्ञ पूजा राजसी है। शास्त्र विधि से हीन, जिसमें कोई शास्त्र नहीं है, और अन्नदान के रहित, मतलब अन्नदान भी उसमें नहीं है, बिना मंत्र का है, बिना दक्षिणा का है, बिना श्रद्धा किए हुए जाने वाला तपवत तामस, वह पूजा तामसी वृत्ति का है। देव ब्राह्मण, भगवान कहते हैं कि देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी पूजा पवित्र सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा यह सब शरीर संबंधी। अगर तू इतना करता है, क्या देवता का पूजा, ब्राह्मण का सेवा, गुरु का सेवा, ज्ञानी जनों का भी सेवा, पूजन पवित्र पूजन करना, पवित्रता रहना, सरल भाव रहना, ब्रह्मचार्य का आचरण करना, कि अहिंसा मतलब कोई जाना तो बलि शरीर सब के बारे में न रहना, ये सब जो शास्त्र विधि करती है सब शरीर संबंधी। इतना काम करेंगी आप तो आपके शरीर के पाप कटेंगे, जो शरीर से हुए रहेंगे वो कटेंगे। जो उद्योग को न करने वाला प्रिय हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, जो वेद शास्त्रों को पठन पाठन एवं परमेश्वर के नाम जप यज्ञ करता हुआ वाणी संबंधी है। जैसे कदम की वेद शास्त्रों का पठन पाना, मुँह से वाणी से उनके सही सही शब्द करना, अच्छी बात बताना सबको, भगवान के गुणों का वर्णन करना, ये सब वाणी संबंधी। आपके वाणी शुद्ध होंगे। मन प्रसन्नता शांत और भगवान चिंतन, मन में भगवान का चिंतन करना, जप करना मन में, ये सब क्या है? ये मन संबंधी है। ये मन संबंधी निग्रह करके अंतःकरण भाव को भली भांति पवित्र करता है। ये मन को भली भांति पवित्र, जब मन अपने मन में हमेशा प्रभु के चिंतन करूँ ना तो मन पवित्र होगा। फल को न चाहने वाले योगी पुरुष के द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोत्तर 3 प्रकार के सात्विक कहते हैं, जो तप सत्कार मान और पूजा के, भगवान का आप देखा पूजा के बारे में बताते हैं, कौन पूजा कौन कैसा होता है। कथन जो तप सत्कार मान पूजा के लिए किया जाता है। जो पूजा तप जो होता है अपने मान प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव से पाखंड की किया जाता है, अनिश्चित क्षणिक फल वाला एवं राजस है। फल तो जरूर मिलेगा, पूजा करेंगे आप, दिखावा दिखा करके पूजा करेंगे
फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन वह राजसी फल है, वो क्षणिक है, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसे किसी लोग आज के ज़माने में फलाना का क्या है, ब्रह्म पूज रहा है, वो पूज रहा है, क्या है? अगर किसी देवता को आप पूजा करके राजसी गुण के धन संपत्ति जुटाने के चक्कर में पड़े लोग पूछ रहे हैं, तो वो क्षणिक है, एक क्षणिक है, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा। जब तक जो जुटा रहा है जीवित है, उसके बाद उसको खत्म होना ही होना है। ये भगवान इसमें कहे हैं, तो इतना विश्वास रखिए इस बात को, ये निश्चित है कि वह फल राजसी है, क्षणिक है। जब कहे हैं तो खत्म जरूर होगा। जो आप लोग कह रहे हैं कि जो बुरा है, रजोगुण वाला है, इंसान जुटाता है, सब कुछ करता है, तो उसका फल वो क्षणिक है, एक नहीं दिन खत्म हो जाएगा। और प्रमाण में आप लोग देख भी सकते हैं कहीं कहीं जो तप मूर्खतापूर्वक हट से, जो तप जो है मूर्खतापूर्वक हट से, जैसे लोग कहते हैं मूर्खतापूर्वक, वाणी को शरीर को पीड़ा देकर, वाणी और शरीर को पीड़ा देकर अथवा दूसरों के अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तामस। शरीर में अपने वाणी को भी और एक हाथ काट करके खून देते हैं, एक करते हैं, शरीर को पीड़ा देकर करते हैं, तो क्या है? वो तामसी भक्ति है। ये भक्ति ओझों की होती है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक प्रत्युत्तर के प्रयोजन से अथवा फल के दृष्टि में रखकर किया जाता है वह दान राजस है। जो दान आप फल की दृष्टि में रखकर करेंगे वह राजसी है। और जो दान कर्तव्य समझ कर देते हैं कि मेरा कर्तव्य है दान देना, वह सात्विक है। और जो बताया ना जो फल के दृष्टि में हम देंगे तो उसको कुछ स्वार्थ रखेंगे, तो क्या है वो? राजसी है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक, जो दान बिना सत्कार का तिरस्कार पूर्वक योग काल में कुपात्र के प्रति किया दान दिया जाता है वह दान तामस है। जो दान आप किसी को दे रहे हैं और तिरस्कार करके दे रहे हैं, कुल बात सुना देना, ठीक? और फिर एक और भी इसमें है कि दान देते हुए दे रहे हैं, मन में हो रहा है कि इतना देने दूसरा काम दिया, वो व्यर्थ है। हमारे पास कहता कि बेकार के इसके चक्कर में पड़ गया है, वो दान देता है, कितने लोग तो ऐसे ही भगा देते हैं। तो तामसी दान है। ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार के सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है। ओम तत्सत, ये सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है, उसकी नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद यज्ञ आदि रचे गए हैं, उन्हीं से सब रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों द्वारा उच्चारण करके श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के साथ विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रिया दान ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करते हुए आरंभ करते हैं। कहा जो कि यज्ञ हो, पूजा हो, वेद हो, जो भी लोग उच्चारण करते हैं ओम शब्द से उच्चारण करते हैं, शुरू करते हैं, उच्चारण करते हैं, वह जो है आरंभ करते हैं। ओम परमात्मा का नाम है ओम। और तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के ये सब हैं। तत् नाम से परमात्मा के ये सब हैं। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ तप रूप क्रिया या दान क्रिया कल्याण की इच्छा वाले पुरुष के द्वारा की जाती है। कि ये सब परमात्मा के हैं, जो तत्व है हम दे रहे हैं वह परमात्मा का सत्य माने ये सत्य है। किस प्रकार परमात्मा का नाम तो सत्य है। सत्य का मतलब सत्य है, वो भी सत्य है। इसीलिए देखो नारायण बलि में एक मूर्ति बैठती है सत्येज भगवान की, सत्येज भगवान की एक मूर्ति सत्येज भगवान बैठती है नारायण बलि में, वही सत्य है। वही सत्य भाव से मतलब वहाँ जब मूर्ति पहली पूजा नहीं होती है सत्येज भगवान की, ये सत्य है कि मैं नारायण बलि नारायण का जो बलि पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे जो मृतक प्राणी है उसे शांति और मुक्ति मिले। प्रयोग किया जाता है। उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग
किया जाता है। उत्तम कर्म में भी सत्य का प्रयोग किया जाता है। यह तथा यज्ञ, तप और दान ये स्थिति यह सब इस प्रकार से कही जाती है। परमात्मा के लिए किया हुआ यह कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है। जो हम लोग कर्म कर रहे हैं परमात्मा के लिए किया हुआ यह कर्म ये सत्य है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा से किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, किया हुआ तप, कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म वह समस्त ही असत ही है। बिना श्रद्धा का अगर कर रहे हैं आप तो सब झूठ है वो। अगर आप लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं है, यहाँ कर रही है, अगर श्रद्धा प्रेम नहीं है, सब बेकार है। इस प्रकार से किया जाता है, इसलिए वह ना तो सत्य लोकों में लाभदायक है, न इस लोक में। कहता कि नहीं इस लोक में लाभदायक है, न उस लोक में लाभदायक है। न यही तो फायदा मिली, न मरने के बाद भी मिली। नवरात्र का 7वां दिन श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का महत्व। श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती 16वें अध्याय का महत्व बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़ग बाहु के पुत्र दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों को मना करने पर भी वह बूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरते कुछ श्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते उसे प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली। हाथी की योनि मिली। क्यों? वो हाथी पर चढ़ा था और हाथी पर चढ़ता इसलिए हाथी पर चढ़ा था और हाथी के प्रति कठोर शब्द भी बोल रहा था। और अंतःकरण मरते वक्त उसके अंदर हाथी ही था। उसके अंतःकरण में उसकी सदा जो बनी हुई थी हाथी के प्रति बनी हुई थी। अंतःकरण उससे हाथी हुआ। हाथी तो जैसा स्वभाव था। हाथी की योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा महाराज खड़ग बाहु को बड़ी मैत्री किया था। उन्होंने जल मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने लोक की समस्या पूछते से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन्न हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए तिकरी सारा हाल का सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया, हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर हाथी के रोग के पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूतकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, तत्व समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के प्रश्नानुसार राजा ने जब सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण को जब उत्तम जल को आमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि का प्रत्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारे पूर्व जन्म में क्या जाति, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से दुशासन विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कहता है। तत्पश्चात करते मानव नरेश गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे, जिससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्त हुए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषद तुम ब्रह्मविद्या शास्त्रे
श्री कृष्ण अर्जुन संवादेय 17वां अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण